नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज 30 अगस्त 2021 और सोमवार के दिन आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्माष्टमी के इस अवसर पर। कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ प्रयोग विधि को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप्ताह के मध्य में मैं इस तरह से उपस्थित नहीं होता हूं। मैं हमेशा जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम लेकर ही अभी रविवार के दिन उपस्थित हो रहा था, बट आज का जो प्रोग्राम है वो जन्माष्टमी पर कुछ प्रयोग विधि को लेकर के मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे सभी YouTube परिवार को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज से। मेनली जो प्रयोग करना है आज के लिए, जो पूजा पाठ जो विधि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उससे। तो सबसे पहले आज इस कार्यक्रम का मोटिव यही रहेगा कि जो एक तो नॉर्मल परेशानी है, आर्थिक तंगी जिससे हर कोई व्यक्ति जूझ रहा है, या हर कोई व्यक्ति चाहता है कि महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त उसे होए। तो महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रयोग, क्योंकि कृष्ण जी का जब जन्म होता है तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं उस समय पर, उनको वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और इस समय पर पूजा वगैरह करने से, जो भी प्रयोग मैं बता रहा हूँ उनको करने से महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। दूसरा जो प्रयोग रहेगा मेनली, वो जिन नई दंपतियों को संतान उत्पत्ति में परेशानी आ रही है उनके लिए ये प्रयोग आज का मेनली रहेगा। तो दो प्रयोग रहेंगे, एक लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए और एक संतान उत्पत्ति में आ रही परेशानी के लिए। तो दो प्रयोग मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसका यूज़ ले सकें। और अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यूट्यूब के एक्सटेंशन के हिसाब से, यूट्यूब के प्रोटोकॉल के हिसाब से जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच पाएगा। तो पूजन विधि सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को, आप में से जो भी जानकार हो या जानते होंगे, तो नित्य क्रम पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक आती है वो लगभग सभी के घर में होगी। अगर ना हो तो आप उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो संध्योपासन की कुछ विधियाँ बताई गई हैं, वो गीता प्रेस गोरखपुर के पेज नंबर 70 पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो किस तरह से आपको पूजा की शुरुआत करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मेनली हम लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले हैं, तो लाल रंग के वस्त्र को धारण करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले तो देखिए जो पूजा है, अब ये वीडियो आप लोगों के पास दोपहर में पहुंचेगा, तो सुबह वाली पूजा तो सामान्यतः जिस तरह से आप लोग करते हैं उस तरह से आप कर चुके होंगे। मेनली जन्माष्टमी में, जैसे कि आज 30 अगस्त 2021 है, तो आज की रात को ये प्रयोग किया जाता है। तो आज के दिन का जो निश्चित काल बताया गया है वो है रात में 11:38 से 12:18 तक, यानी कि 11:30 PM से 12:18 AM तक। तो समय काफ़ी छोटा मिल रहा है, और जो भी प्रयोग करना है वो हमें इसी बीच करना है। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग 11:30 बजे के लगभग बैठ जाइएगा पूजन स्थल पर, और जो भी पूजा मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसको कम से कम 1 बजे तक आप करिए। तो 1.5 घंटे में लगभग हो जाएगा। निश्चित काल है तो किसी भी प्रकार की पूजा की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को स्नान आदि से निवृत्त होकर के, स्वच्छ होकर के पूजन स्थल पर आ जाना है। और आकर्षण, मेनली महालक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए हम ये प्रयोग करने वाले हैं। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में आप लोगों को मुख करके बैठना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आकर्षण नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। आसन ले लीजिए, आसन पर बैठ जाइए, लाल रंग के वस्त्रों को धारण कर लीजिए और आसन पर बैठ जाइए। पेज नंबर 70 पर आपको संध्योपासन विधि पूरी मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ बैठ करके गणेश जी का ध्यान करना है और अपने गुरु का ध्यान कर लेना है। इसके बाद में आचमन करना है, त्रिराचम में 3 बार विष्णु विष्णु बोल के जल लेकर के उस जल को ग्रहण करना है और हाथ को धो लेना है। फिर हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगनी है कि आप आराधना करने जा रहे हैं, तो वो आज्ञा आपको प्रदान करें। इसके बाद में आप सीधे हाथ में जल ले लीजिए, उसको ऐसे करके ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद इस जो जल है इसको अपने चारों ओर घुमा लीजिए। पूरी विधि आपको गीता प्रेस गोरखपुर नित्य क्रम पूजा प्रकाश के पेज नंबर 70 पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है। पेज नंबर 75 पर आपको प्राणायाम की विधि, जहाँ पर रेचक, कुंभक और पूरक प्राणायाम बताया गया है। अगर आप रेचक, कुंभक और पूरक प्राणायाम करना जानते हैं तो आप पेज नंबर 75 की विधि को देख करके उस हिसाब से कर सकते हैं। शुरुआत में जो लोग पहली बार करेंगे उनको नहीं बनेगा, तो वो सामान्य प्राणायाम की लेफ्ट अपनी जो नॉस्ट्रिल होती है, इससे सांस को अंदर खींचना, सांस को रुक करके रखना
और फिर राइट नॉस्ट्रिल से उस सांस को छोड़ देना। तो इस प्रकार से 3 बार वो प्राणायाम कर लें। प्राणायाम की विधि आपको पेज नंबर 75 पर दी हुई है, तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। और इस बुक का अक्सर PDF ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो आप वहाँ पर भी रेफर कर सकते हैं। नित्य क्रम पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। प्राणायाम करने के बाद में आपको हाथ धो लेना है। इसके बाद में आपको एक घी का दिया जलाना है। घी का दिया जो गोल वाली बत्ती होती है उसको जलाइएगा और एक प्लेट पर रख दीजिए सामने और घी का दिया जला लीजिए। घी का दिया जलाने के बाद ये सब काम आप लगभग 11:30 11:35 तक कर लीजिएगा। 11:38 से हमारा निश्चित काल जो है वो शुरू होने वाला है। अब अगर संतान की कामना है तो आप दोनों पति पत्नी एक साथ में वहीं पर बैठ जाइए और संतान गोपाल मंत्र का जाप करिए। हो सके तो 11 माला आप दोनों पति पत्नी मिलकर के जाप कर लीजिए। ये इतने समय में हो जाना चाहिए। 11:38 से आप शुरू कर दीजिएगा, 11:30 से भी शुरू कर सकते हैं। और 11 माला कम से कम, नहीं तो 7 माला, जितना हो सके कोशिश करिएगा कि 11 माला। संतान गोपाल मंत्र आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख भी जाएगा, मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ ताकि कोई त्रुटि ना हो। संतान गोपाल मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम श्रम गतः। इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। ये संतान गोपाल मंत्र है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि संतान उत्पत्ति में जो परेशानी आ रही है उसको दूर करें और आप लोगों को अच्छी संतान की प्राप्ति हो। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में वो सभी लोग जो महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं उनके लिए ये प्रयोग है। सेम यही रहेगा विधि कि घी का दिया जला लीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठ जाइए। जो पूरी विधि मैंने आपको बताई है, बस प्रयोग जो है वो चेंज होने वाला है। अगर आप लोग पहले से किसी महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप उसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो उस प्रयोग को आप कर सकते हैं। पहले से अगर आप किसी मंत्र को जाप कर रहे हैं तो वो आपने ऑलरेडी जपा हुआ है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और निश्चित काल में किया गया प्रयोग जो होता है तो उसमें सिद्धि बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। आप सबसे मेन तो ये है कि आप लोग श्री सूक्त 11 पाठ या 21 पाठ श्री सूक्त का कर सकते हैं या कनकधारा स्तोत्र का कर सकते हैं। यही सेम प्रयोग करने के बाद में जो श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम श्रीम श्रीय नमः। इस मंत्र का 11,000 जाप हो सके तो, नहीं तो 7,000 जाप, जितना आप कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या करने की कोशिश करिएगा और गिनती रखिएगा संख्या की, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। और अगर दूसरा मंत्र आप जानना चाहते हैं, ये मंत्र जो मैंने बताया ओम श्रीम श्रीय नमः, ये भी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर ये मंत्र आप नहीं करना चाहते तो एक और मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्या च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्या च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। पूरी विधि मैंने आप लोगों को बता दी। इसी प्रकार से करिए। 11:30 बजे के आसपास आप लोग संकल्प ले लीजिएगा कि आप ये करने जा रहे हैं और 1 बजे के लगभग इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले सप्ताह आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित होता हूं, तो उसी प्रकार से आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। और एक बार फिर से मेरे सभी YouTube परिवार के दर्शकों को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।